गुड आफ्टरनून बच्चों। 13.7 एक्सरसाइज मैथ्स 9 एक्सरसाइज 13.7 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 15 दिस मच फाइंड द। तो इन केस ऑफ कोन हाइट 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस निकालना है। पाई दिया है 3.14। बस आसान क्वेश्चन है। आपको याद है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1570 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई के बदले 3.14 इंटू आर स्क्वायर पता नहीं इंटू एच है 15। बस बाकी सबको इधर ले जाओ, ये भी डिवाइड होगा तो आपके पास आर स्क्वायर आएगा 1570 इंटू इसके बदले 3/1 होगा, इसके बदले हो गया 1/3.14, इसके बदले हो गया 1/15। ये सिंपलीफाई करोगे तो आपका आर स्क्वायर सपोज आएगा 64, उसका मतलब आर 8 हुआ, या जो भी आएगा मुझे नहीं पता कितना आएगा, ये खुद करोगे। ये होमवर्क हुआ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9, इफ वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, यानी इन केस ऑफ कोन हाइट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम है 48 पाई, फाइंड दिस रेडियस। बिल्कुल अभी जैसा क्वेश्चन है, रेडियस क्वेश्चन मार्क, जबकि इस फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, सॉरी डायमीटर निकालना है तो आप रेडियस निकालोगे फिर डायमीटर। मैं जल्दी में ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो हो गया 48 पाई इज इक्वल 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, एच दिया है 9। ये पाई और पाई कैंसिल, 3 1 जार 3 3 जार, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48/3, 3 1 जार 3 3 6 जार 18, आर स्क्वायर होगा 16, आर होगा 4। जब आर 4 होगा तो डायमीटर उसका डबल होगा, ट्वाइस आर, दैट्स इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लास्ट में लिखोगे, देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। आसान है ये बिल्कुल, इसीलिए मैं जल्दी दिखा रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन, ए कॉनिकल पिट ऑफ, इन केस ऑफ कॉनिकल पिट, पांचवा, इन केस ऑफ कॉनिकल पिट, एक ही एन है, सॉरी, इन केस ऑफ कॉनिकल पिट डायमीटर 3.5, रेडियस होगा 3.5 का हाफ, इज, देखिए पिट ऐसे होगा, कॉनिकल पिट का मतलब ये हुआ, इसका रेडियस दिया पता चला हमें 3.5/2। हाइट तो नहीं है, इसको डेप्थ और हाइट एक ही बात हुई, गहराई है पिट की, या अगर ऐसे होगा तो ऊंचाई, नहीं तो गहराई, एक ही बात हुई। तो लेकिन यहां पे ऐसे लिखेंगे, डेप्थ एच इज इक्वल कितना, 12 मीटर डीप। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर, वॉल्यूम निकालना है किलोलीटर्स में, हमें तो वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में, ये भी मीटर है, ये भी मीटर हुआ, ये भी मीटर है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम, हो गया 1/3 इंटू पाई का वैल्यू नहीं दिया है इसलिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर हो गया 3.5/2 इंटू 3.5/2 आर स्क्वायर इंटू ये एच हो गया 12, 3 1 ज़ा 3 6 4 ज़ा 12, 2 और 2 हो गया 4 कटा, 7 1 ज़ा 7 0.5 ज़ा, तो ये आएगा 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 होगा वॉल्यूम। मैं जल्दी में करूंगा, मुझे पता है 22 इंटू 0.5 होता है 11, 11 इंटू 35 हो 3.5 हो गया 5 5 3 8 और 3, 38.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब। मगर मुझे पता है 1 मीटर क्यूब इज 1 किलोलीटर, ये आपको जबानी याद रखना है, मैंने समझाया अभी इसका क्या मतलब। सो 38.5 मीटर क्यूब होगा 38.5 किलोलीटर, यानी हजार, इतने हजार लीटर पानी आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, फिर से सिक्स क्वेश्चन, इन केस ऑफ
right circular cone. If the diameter of the base is 28, diameter of the base is 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस, ये क्वेश्चन नहीं, द वॉल्यूम ऑफ, मैं गलत क्वेश्चन देख रहा हूँ। 6th क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इन केस ऑफ कोन, वॉल्यूम इसका है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर ऑफ द बेस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा 28 का हाफ, हो गया 14 सेंटीमीटर। फाइंड हाइट ऑफ द कोन और स्लांट हाइट ऑफ द कोन और कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको याद होगा कर्व्ड सी, आपको याद होगा कोन में, जिसको नहीं फॉर्मूला याद है वो नोट करे, कल जब परसों जब आप क्लास में आओगे मैं ज़रूर पूछूंगा। आपको मंडे को कोई टेस्ट नहीं है इस बारी, आर एच और इसको एल कहते हैं। एक तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। इसके अलावा ये तो राइट ट्रायंगल बना, ये वाला, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन अगर इसको स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट चढ़ेगा। ये कोन की सारी फॉर्मूलाएं हैं। बस पहले हाइट निकालनी है, वॉल्यूम दिया है तो आपको याद होगा, वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे दोगे, सो ये जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है यानी वॉल्यूम है, वो बराबर है 9856। दैट इम्प्लाइज 1/3 पाई का वैल्यू तो नहीं दिया है इसमें, नहीं, इसका मतलब 22/7 लेना है, इंटू आर स्क्वायर ये है 14 का स्क्वायर, इंटू एच वही तो निकालना है क्योंकि एच आपको नहीं पता, इट इज इक्वल 9856। 3 से नहीं कटेगा कोई भी, 7 से कटता है, 7 2 14। सो व्हाट इज एच इक्वल टू, एच इज इक्वल टू 9856। मल्टीप्लाई नहीं करना कभी भी, ऐसी गलती नहीं करना, नहीं तो टाइम बहुत लगेगा। 1/3 जब इधर जाएगा तो वो 3/1 होगा, 22/1 जाएगा तो 1/22 होगा, ये 2 जाएगा उधर तो 1/2 होगा, 14 जाएगा तो 1/14 होगा। अब इसके साथ इसको कैंसिल करते हैं, 11 से कटेगा ये, 11 2 22, 11 8 88, 10, 11 9 99, 11 6 66। अब 2 से, 2 4 8, 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 2 2 4, 2 4 8, 2 7 14, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 7 1 7 1 7, 7 6 42। So h is equal to 16 सेंटीमीटर, h। अब h निकल गया, आपको याद है L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस इंप्लाइज L इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया 14 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अभी निकाला 16 स्क्वायर, बस यहां से L निकलेगा, स्लांट हाइट। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है बराबर पाई आर एल। पाई आपको पता, आर ये रहा वो भी पता है, और एल इन दो का जोड़ होगा, अंडर रूट इसका, सॉरी इसका अंडर रूट, तो एल यहां से निकलेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चलता ये क्वेश्चन जो मैं थोड़े से अधूरे छोड़ता हूं ताकि आप इनको पूरा कर लो, नहीं पता चलता मेरे से बात करोगे। क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। राइट ट्राइंगल ABC विद साइड्स 5 12 एंड 13। एक राइट ट्राइंगल है, नाम है ABC, साइड इसके हैं 5 नाम देते हैं, ये हो गया A,
राइट ट्राइंगल है ABC 5, 12 और नेचुरली ये छोटा साइड मैंने बनाया, ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये छोटा, और हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज ये 13 होगा, ठीक है। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, इस 12 सेंटीमीटर साइड के चारों ओर इसको रिवॉल्व किया गया। ये रिवॉल्व का मतलब ऐसे होता है, ये लो ट्राइंगल बन गया, ये ना ट्राइंगल, रिवॉल्व का मतलब हो गया ऐसे करना है, चक्कर कटवाना, इसके चारों ओर चक्कर, ऐसे ऐसे चक्कर काटा गया, मतलब आपने इसको अबाउट द साइड, किस साइड की चारों ओर, अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर वाले साइड को ऐसे ही रख के इसको चक्कर काटा गया, ऐसे करके। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूं, उससे बात बनेगी। ये देखो, ये ऐसे घुमाया आपने इस लाइन को, ऐसे करके घुमा रहे हो, पता कौन सी शक्ल बन रही है? तो बिल्कुल कौन बन रहा है, इसके चारों ओर आप इसको घुमा रहे हो, ये तो कौन बन रहा है ना। फिर इसको कभी पीछे आके, यहाँ आके, फिर से अगर मैं तेज तेज घुमाऊं तो आपको पता चलेगा ये तो बिल्कुल कौन लग रहा है। यही हो गया अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर के चारों ओर इसको घुमाया जा रहा है, तो नेचुरली कौन बनेगा। और उस कोन की, ये तो उसकी स्लांट हाइट होगी, ये होगी ना, उस कोन की जब ये ऐसे होगा तो ये स्लांट हाइट होगी ना, ये इसकी हाइट होगी, स्लांट हाइट के बदले ये हाइट होगी h, ये l होगा, ये h होगा। फिर अगर आप इसको ऐसे करोगे, ये जो डिस्टेंस है वो उसका रेडियस होगा, ये ऐसे घूम रहा है ना, नीचे बेस ऐसे घूम रही है इसकी, फिर ये रेडियस होगी। क्लियर? सो हम अब जो क्वेश्चन कह रहा था वो हम शुरू करते हैं। लेट ABC बी द, क्योंकि इसे नहीं कहा है कौन सा ट्राइंगल का नाम थोड़ी दिए हैं, इसलिए लेट बी द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, या बी द राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट B, therefore AB is equal to 12 centimeter, BC is equal to 5 centimeter, and AC is equal to 13 centimeter. Since the triangle is revolved around the side 12 centimeter to form a cone, therefore in case of cone so formed, इस तरह से जो कोन बना उसका केस लेते हैं, उसमें क्या क्या होगा, स्लांट हाइट इज इक्वल 13 सेंटीमीटर, ये वाली अभी मैंने बात बताई थी, हाइट इज इक्वल 12 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ बेस इज 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, बस वॉल्यूम निकालना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एल तो किसी काम का ही नहीं रहेगा, इसको कुछ भी नहीं करना, पाई आर स्क्वायर भी पता है, एच भी पता है, तो वो फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा के वॉल्यूम निकालोगे। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, इफ द ट्राइंगल ABC इन क्वेश्चन नंबर 7 अबव इज रिवॉल्व अबाउट द 5 सेंटीमीटर। अब यही क्वेश्चन में इसी ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल जिसकी मैंने अभी बात की, इसको रिवॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें रेशो भी निकालना है, एक सेकंड रुकिए, मैं पहले, क्योंकि अगले क्वेश्चन में रेशो भी निकालना है, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकालूंगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू नहीं दिया है, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर हो गया 5 इंटू 5 इंटू एच है 12। सो ये आएगा 3 1 जार 3 4 जार 5 4 जार 100, 100 इंटू 20 हो गया 20, 100 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। रख दो इसको ऐसे ही। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, पहले हमने वॉल्यूम निकाला,
अब कह रहा है इफ द सेम कोन इन क्वेश्चन 1 इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब अगर इसके चारों ओर इसको घुमाया जाए, उसका क्या मतलब हुआ? सपोज अब लाइन आपकी ये है, ये ट्राइंगल तो वही है। अब इसको इसके चारों ओर घुमाने का मतलब आप ऐसे कर रहे हो, लाइन ऐसे थी, आप इस वाली लाइन को ऐसे घुमा रहे हो, यहां से यहां और यहां से इधर, तो कोण फिर से बनेगा। लेकिन उस कोण की याद रखो, ये उसकी स्लांट हाइट है, ये इसकी हाइट है, क्योंकि कोण बनेगा इस वक्त ऐसे। पहले बनना था कोण को केस 1 में, केस 1 में कोण ऐसे बनता, ये फिगर भी बनाओगे इस प्रकार से, ऐसे बनना था कोण, ठीक, ये फिगर बनाओगे। अब दूसरे केस में इसी हम ट्राइंगल ही अलग बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर रखते हैं ऊपर की ओर, ये अब ट्राइंगल रखा 5 सेंटीमीटर ये रखा। तो अब कोण जो दूसरे क्वेश्चन में, अभी वाले क्वेश्चन में बनेगा, वो ऐसे बनेगा, ये बना कोण। तो ये इसका रेडियस हुआ, रेडियस 12 हो गया, ये इसकी स्लांट हाइट 13 और फिर हाइट होगी इसकी 12। अब लिखेंगे नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द कोन द ट्राइंगल is revolved about the side about the side is 5 सेंटीमीटर, सॉरी ये 5 है, 5 सेंटीमीटर to form a cone. Therefore in case of cone इस वक्त रेडियस है 12, हाइट है 5 और स्लांट हाइट होगी 13 सेंटीमीटर। तब इसमें वॉल्यूम निकालना है क्या? फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम निकालो, V 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर हो गया, इस वक्त r 12 है, 12 इंटू 12 इंटू h है 5, 3 1 जा 3 4 जा, सो दिस इज 22 इंटू 4 हो गया 88 इंटू 12 5 जा 60, 5280 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम, ये तो हो गया, इस वॉल्यूम को V1 मानेंगे, इस वॉल्यूम को V2 मानेंगे हम दूसरे केस में। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन। अब दोनों के वॉल्यूम का रेशियो बताना है, यानी V1 अपॉन V2 करना है। V1 है 2200/7 और V2, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई थी, V1/V2 में लिखूंगा 2200/7 इंटू 7 डिवाइड बाई 5280, 7 7 कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, वहाँ से 1, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 11 ज़ा 11, 4 11 ज़ा नहीं, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 11 5 ज़ा 55, 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा, so 5/12. So V ratio of the volumes is equal to 5:12. ये आंसर हुआ। एक आंसर ये निकला, एक आंसर ये निकला और तीसरा आंसर ये। अगर ये एग्जाम में आएंगे ना इस प्रकार से क्वेश्चन, फिर ये दोनों इकट्ठे आएंगे जहां पे ये रेशो निकालना हो। लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, और फिर आज का काम खत्म। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक व्हीट का ढेर है, गेहूं का ढेर, व्हीट पता है जिसका आटा बनता है, ये ऐसा है ढेर, एक बड़ा सा ढेर। हुज डायमीटर इज 10.5। लाओ जी, ये डायमीटर है 10.5, हाइट इसकी है 3, ये लो जी हाइट है 3, मीटरों में है सारा कुछ। फाइंड द वॉल्यूम। तो इन केस ऑफ
कॉनिकल हीप, डायमीटर 10.5, रेडियस 10.5/2, हाइट 3 मीटर, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू दोगे सीधा, रेडियस और एच का तो हो गया आंसर एक। अच्छा, फाइंड एरिया ऑफ द कनवास रिक्वायर्ड, इसके ऊपर रखना है कनवास। द हीप इज टू बी कवर्ड, मतलब वो मोटा सा कपड़ा होता है उसको कनवास कहते हैं, ताकि ये बारिश की मदद से गीला ना हो जाए, जिसके टेंट बनते हैं, वही हो गया कनवास। वो तो लगेगा ना इसके कर्व्ड सरफेस पे, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया इसको निकालने के लिए आपको पाई आर एल है फॉर्मूला, तो आपको एल पता होना चाहिए। एल यहाँ पे है ही नहीं पता, लेकिन मुझे याद है एल जो है, फिलहाल मैं सी एस आर नहीं ले, सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं लिखूंगा, मैं बोलूंगा एल इज इक्वल अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर हो गया 10.5/2 होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर। तो ये आ रहा है 27.56, क्योंकि 5.5 का 5.25 इसको डिवाइड करके होल स्क्वायर करोगे तो 27.5625 प्लस 3 3 9, 3 का स्क्वायर, इसका रूट 9 और 7 36 आएगा, अंडर रूट ऑफ 36.5625, ये हो गया एल। इसका रूट निकालोगे 6.0 समथिंग, तो 6 ही अप्रॉक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर इसका अप्रॉक्सीमेटली निकलेगा, 36 पॉइंट समथिंग। ठीक है, जब 6 हमने निकाला, 6 इसका सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट में लिखूंगा, तो अब कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल, पाई हो गया 22/7 इंटू रेडियस है 5.25, ये इसको डिवाइड करके इंटू 6, ये आता है 99 पॉइंट समथिंग। आप ये चेक करोगे, बस यही देयरफॉर कनवास रिक्वायर्ड, देयरफॉर कनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल, सेंटीमीटर नहीं है, मैंने गलती कहीं पे की, ये मीटर है सारा, इज इक्वल टू 99 पॉइंट समथिंग, जो भी आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक, ये जो आंसर आएगा 1/3 करके, ये मीटर क्यूब में आएगा। सो ये एक्सरसाइज खत्म। कल आपका, इस मंडे को आपका टेस्ट नहीं होगा, आपका टेस्ट मैं जब आप आओगे तो मैं सिलेबस बताऊंगा आने के बाद। मैं फिर बता दूं, जो ऑफलाइन बच्चे जो 3 दिन ऑफलाइन नहीं आएंगे, तो उनके लिए मैं अलग से क्लास नहीं लगा रहा हूं। इसका कारण यह है कि नहीं हो पाता मेरे से, कॉपी भी चेक करना, टेस्ट भी चेक करना, फिर आपका ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो वही जो बच्चे क्लास में हैं उनको 3 दिन ऑफलाइन आना ही पड़ेगा, हाँ, जब तक ये हालात ठीक हैं। भगवान न करे अगर कुछ हालात फिर से बिगड़ गए तब तो है ही है, लेकिन अभी आपको ऑफलाइन आना ही पड़ेगा संडे मंडे ट्यूसडे। ओके, थैंक यू।